कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की अनंत ऊंचाइयों में स्थित कैलाश पर्वत पर महादेव और माता पार्वती विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती ने कौतूहलवश महादेव से पूछा कि प्रभु, आप तो अजन्मा और अविनाशी हैं, फिर भी आप इन मुंडों की माला को अपने गले में क्यों धारण करते हैं? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि देवी, ये मुंड साधारण नहीं है, ये आपके ही पिछले जन्मों के प्रतीक हैं। जब जब आपने शरीर त्यागा, मैंने आपकी स्मृति को अपने हृदय के समीप रखने के लिए इन्हें धारण किया। ये सुनकर माता पार्वती भावुक हो गईं और उन्होंने महादेव से उस परम ज्ञान के बारे में पूछा जिसे जानकर जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति मिल सके। महादेव ने माता को अमृतकथा सुनाने का निश्चय किया। उन्होंने एक ऐसी एकांत गुफा चुनी जहां वायु का भी प्रवेश वर्जित था, ताकि यह गोपनीय ज्ञान किसी और के कान में न पड़े। कथा शुरू करने से पहले महादेव ने अपनी शक्ति से चारों ओर अग्नि का घेरा बना दिया और सुप्त अवस्था में स्थित हर जीव को वहां से दूर कर दिया। महादेव ने कथा सुनाना प्रारंभ किया और माता पार्वती ध्यानमग्न होकर उसे सुनने लगी। कथा के बीच में माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन महादेव अपनी धुन में कथा सुनाते रहे। उसी गुफा में एक तोते का अंडा रखा था, जो महादेव की ऊर्जा और अमृतकथा के प्रभाव से अचानक फूट गया और उसमें से एक छोटा सा शुक तोता बाहर निकला। जब माता पार्वती सो गईं, तो उस नन्हे शुक ने हाँ हाँ की ध्वनि करना शुरू कर दिया, ताकि महादेव को लगे कि माता कथा सुन रही है। पूरी कथा समाप्त होने के बाद जब महादेव ने देखा कि पार्वती जी तो सो रही हैं, तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि फिर हुंकार कौन भर रहा था। जैसे ही महादेव की दृष्टि उस नन्हे शुक पर पड़ी, वह पक्षी भयभीत होकर वहां से उड़ गया। महादेव अपना त्रिशूल लेकर उसके पीछे भागे। वह शुक उड़ते हुए व्यास ऋषि के आश्रम पहुंचा और उनकी पत्नी के मुख के रास्ते उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गया। महादेव वहां पहुंचे और 12 वर्षों तक प्रतीक्षा की। अंततः वह बालक गर्भ से बाहर आया, जो साक्षात शुकदेव मुनि कहलाए। महादेव ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, क्योंकि उन्होंने अनजाने में ही सही पर पूरी अमृतकथा सुन ली थी। इस प्रकार महादेव की इस लीला से संसार को एक महान ज्ञानी प्राप्त हुआ, जिन्होंने आगे चलकर श्रीमद् भागवत का ज्ञान फैलाया। शुकदेव मुनि के जन्म के पश्चात महादेव का क्रोध शांत हो गया था, परंतु माता पार्वती के मन में अभी एक जिज्ञासा शेष थी। उन्होंने देखा कि अमृतकथा के प्रभाव से वह बालक जन्म लेते ही पूर्ण ज्ञानी हो गया था। माता ने महादेव से पूछा कि हे स्वामी, यदि वह कथा इतनी प्रभावशाली है कि एक पक्षी को भी ब्रह्मज्ञानी बना सकती है, तो क्या इसका प्रभाव केवल तपस्वियों तक ही सीमित है या साधारण मनुष्य भी इससे लाभ पा सकता है? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवी, भक्ति और ज्ञान पर किसी का एकाधिकार नहीं है। जो भी शुद्ध मन से मेरी शरण में आता है, वह स्वयं मेरा रूप हो जाता है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए महादेव ने एक नई लीला रची। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का भेष धरा और माता पार्वती को एक साधारण स्त्री के रूप में साथ लिया। वे दोनों मृत्युलोक की एक ऐसी बस्ती में पहुंचे जहां निर्धन और समाज द्वारा त्यागे गए लोग रहते थे। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जो जीवन भर कष्टों में रहा, लेकिन उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वह दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को जो भी मिलता, उसमें से आधा हिस्सा राहगीरों को दान कर देता था। महादेव ने उस व्यक्ति की झोपड़ी के बाहर जाकर अलख जगाए। वह निर्धन व्यक्ति तुरंत बाहर आया और अपनी फटी हुई चटाई बिछाकर उन्हें बैठने को कहा। उसके पास भोजन के नाम पर केवल 2 सूखी रोटियां थीं। उसने बिना संकोच वे रोटियां महादेव और माता पार्वती के सामने रख दी। माता पार्वती ने देखा कि उस व्यक्ति की आंखों में रोटियां देते समय कोई दुख नहीं, बल्कि एक अद्भुत चमक थी। महादेव ने भोजन ग्रहण किया और प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मुझे धन दौलत या स्वर्ग नहीं चाहिए। बस इतनी कृपा करें कि जब मैं सांस छोड़ूं, तो मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष न हो और आपकी छवि मेरे नैनों में बसी रहे। महादेव ने उसे गले लगा लिया। उस क्षण वह झोपड़ी साक्षात कैलाश के समान चमकने लगी। महादेव ने पार्वती जी की ओर देखकर संकेत दिया कि सच्चा ज्ञान और अमरता भौतिक शरीर को बचाने में नहीं, बल्कि मन को विकारों से मुक्त करने में है। वह वृद्ध व्यक्ति उसी क्षण जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो गया, क्योंकि उसने अनजाने में ही महादेव के कल्याणकारी स्वरूप को आत्मसात कर लिया था। ये देखकर माता पार्वती समझ गईं कि महादेव की भक्ति सरल है, बस हृदय में करुणा का होना अनिवार्य है।